ये चीज तो आपको पता होगी कि कई सारे वेस्टर्न देशों की गवर्नमेंट द्वारा फंडेड कई सारे संगठन डेमोक्रेसी को लेकर कई सारी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, जिनमें दुनिया के अलग अलग देशों को रैंकिंग दी जाती है। इसी तरह की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है डेमोक्रेसी इंडेक्स, जिसको एक ब्रिटिश कंपनी द्वारा रिलीज किया जाता है। ये रिपोर्ट दुनिया भर के मीडिया हाउसेस कवर करते हैं और इसकी लेटेस्ट असेसमेंट यानी इसका लेटेस्ट आंकलन है कि भारत एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है, यानी भारत के लोकतंत्र में कई सारी त्रुटियां हैं, कई सारी कमियां हैं और कई सारे फॉल्ट हैं। डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक दुनिया भर के देशों में इंडिया का रैंक है 53rd। न सिर्फ डेमोक्रेसी इंडेक्स बल्कि डेमोक्रेसीज को लेकर और कई रिपोर्ट छपती हैं, जिनमें कहा जाता है कि मोदी गवर्नमेंट अब अथॉरिटेरियन रिजीम की ओर बढ़ रही है, यानी तानाशाही की ओर बढ़ रही है। भारत में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद लोकतांत्रिक मूल्यों को धराशायी किया जा रहा है। लेकिन आप हैरान होंगे कनाडा का रैंक जानकर। डेमोक्रेसी इंडेक्स के मुताबिक कनाडा का रैंक है 5th और कनाडा एक फुल डेमोक्रेसी है, यानी इंडिया को ऐसी कंडीशंस के लिए जज किया जाता है जो वेस्टर्न देशों में कभी आती भी नहीं है। और जब कभी कनाडा जैसे वेस्टर्न देशों में इंडिया जैसी हालत पैदा होती है, इंडिया जैसी कंडीशंस आती हैं, तो हम सब देख रहे हैं कि कनाडा की गवर्नमेंट किस तरह से उसको हैंडल कर रही है। वैक्सीनेशन को लेकर कनाडा में जो ट्रकर्स के प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उनकी अगर भारत के फार्मर्स प्रोटेस्ट से तुलना की जाए तो मोदी गवर्नमेंट ने फार्मर्स के साथ 11 राउंड्स की टॉक्स की थी, जबकि कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने प्रोटेस्टर्स के साथ बातचीत से बिल्कुल इनकार कर दिया है। रोड ब्लॉक करने के लिए ना तो मोदी गवर्नमेंट ने किसी को अरेस्ट किया था और ना ही उनके बैंक अकाउंट सीज किए थे, लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट ने ये दोनों चीजें की हैं। भारत में ये मसला कोर्ट में गया, लोकतांत्रिक तरीके से प्रोसीडिंग्स हुई, लेकिन कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने सीधा इमरजेंसी एक्ट लागू करने की घोषणा कर दी। कनाडा में इतना कुछ हो गया है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी या इंडियन गवर्नमेंट ने कनाडा के इंटरनल मैटर्स में बिल्कुल भी दखल देने की कोशिश नहीं की। जबकि कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत के फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर बोलने वाले पहले वेस्टर्न लीडर थे। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से कनाडा में लगे इमरजेंसी एक्ट को लेकर एक स्टेटमेंट आ गई है, जो दर्शाता है कि भारत न सिर्फ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करता है, बल्कि किसी और लोकतांत्रिक देश के अंदरूनी मामले को भी बहुत ही गंभीरता से लेता है। दखल देना तो दूर की बात है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक कनेडियन गवर्नमेंट द्वारा इमरजेंसी एक्ट लागू करने पर इंडिया का पहला रिएक्शन आ गया है। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि भारत से स्पेशली कनाडा को टारगेट बिल्कुल नहीं किया गया है और ना ही कनाडा के इंटरनल मैटर्स में किसी तरह से दखल दिया है, क्योंकि इंडिया द्वारा जो रिएक्शन आया है वो एक प्रेस ब्रीफिंग के समय क्वेश्चन के आंसर के रूप में आया है। अगर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ये सवाल नहीं लेते तो फिर मैसेज ये जाता कि भारत इस सवाल से भाग रहा है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन अरिंदम बागची ने पिछले कल प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कनाडा में लगे इमरजेंसी एक्ट से रिलेटेड एक सवाल के जवाब में ये बोला कि भारत कनाडा में हो रहे ब्लॉकेड्स और प्रोटेस्ट से संबंधित सारी डेवलपमेंट्स को बहुत ही क्लोजली फॉलो कर रहा है। हमारे हाई कमीशन ने कनाडा में रह रहे और कनाडा जा रहे इंडियन नेशनल्स के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी करके सभी लोगों से कह दिया है कि वो कनाडा में सावधानी बरतें और सतर्क रहें। इसके साथ ही इंडियन से कनाडा के अंदर ऐसी जगहों में जाने से मना किया गया है जहां पर प्रोटेस्ट चल रहे हों, लार्ज गैदरिंग हो, ट्रकर्स और बाकी आंदोलनकारी इकट्ठे हुए हों और सिचुएशन को लगातार मॉनिटर करके नजर बनाए रखें। यानी भारत ने अपने नागरिकों को क्लियर कर दिया कि कनाडा की गवर्नमेंट के खिलाफ जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं वो उनमें हिस्सा बिल्कुल भी ना लें। इसके साथ ही अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा के ओटावा में स्थित भारत का हाई कमीशन इस पर नजर बनाए रखे है, जब जरूरत पड़ेगी हम एक्शन जरूर लेंगे। यानी एक जिम्मेदार लोकतांत्रिक देश होने के नाते इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कनाडा के इमरजेंसी एक्ट लागू करने के खिलाफ हैं या फिर ट्रकर्स और प्रोटेस्टर्स का समर्थन करते हैं, जो कि कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत के किसान आंदोलन के समय किया था। खैर, आपको क्या लगता है कि मोदी गवर्नमेंट को भी ट्रकर्स और प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? बाहर से बैठकर चुपचाप एंजॉय करना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।